जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। या ना है समाचार या है जनता के विचार, और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज मैं जिस कार्यालय में आ गई हूं वह है भारतीय जनतंत्र मोर्चा। यहां आने का मुख्य वजह यह है कि जिस उद्देश्य और मूल्यों पर यह पार्टी लगातार काम कर रही है, उसमें बड़ी संख्या में आज कई कार्यकर्ता जुड़े हैं, जिन्होंने इस पार्टी के साथ एक उद्देश्य लेकर के जुड़े हैं कि इस पार्टी को आने वाले समय में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। वहीं सरयू राय, जो इस पार्टी के संरक्षक बताए जा रहे हैं, उन्होंने साफ और सीधे तौर पे विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पर एलिगेशन लग रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है पूरी राजनीतिक जगत में, वहीं इनकी पार्टी तत्परता से अपने कार्य आने वाले दिनों में जरूर करेगी। शायद यह भी हो सकता है कि आने वाले चुनाव में यह पार्टी एक प्रबल पार्टी बन के उड़े, लेकिन जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति इस पार्टी की है, वह बहुत मजबूत है। एक बार विजुअल के माध्यम से आप जरूर देखिए कि कई बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं। जी हाँ, मंत्री सरयू राय भी यहाँ पे मौजूद है, और उनकी इस पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा में बड़ी तादाद में यहाँ पे नौजवानों के साथ तमाम उम्र के वर्ग के महिला और पुरुष यहाँ पे ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस उद्देश्य की से इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, वह कहीं ना कहीं आने वाले समय में भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, जनता के हित में कार्य करने वाली पार्टी उभर कर सामने आएगी। इन तमाम मूल्यों से लेकर के यहाँ पर एक कार्यक्रम के द्वारा तमाम कार्यकर्ता ने आज ज्वाइनिंग की है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। तादाद है स्वामीनाथन दत्ता जी के साथ यहाँ आई है, और इनके आने से इस पार्टी की ताकत बढ़ी है। और आज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सब लोग हैं यहाँ, तो उनके लिए बड़ी खुशी का दिन है कि सभी के सभी आज इनके साथ जुड़ रहे हैं। इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी में जुड़ें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने जगह की समस्याओं को उठाएं और इनको ताकत दें। यही मेरी इतला है आज के दिन में। सर, एक सवाल है, एनसीईआरटी में अब इंडिया नहीं रहेगा, भारत होगा, तो कैसे देखते हैं? एनसीईआरटी ने एक समिति बनाया है जिसमें कहा है कि इंडिया की जगह भारत है। तो एनसीईआरटी की ही बात नहीं है, इंडिया तो बहुत जगहों पर है, सभी जगहों पर है। अगर इनको इंडिया का नाम भारत रखना है तो व्यापक प्रस्ताव करके भारत रखवाएं। धीरे धीरे सारे के सारे लोग उस नाम को अपना लेंगे। मगर एक बार सुझाव आता है, अखबारों में आती है, नाम बदलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया दैट इज भारत है, तो वहाँ किस तरह से इसको शामिल कराएंगे। और इंडिया की पहचान उसके बाद भी तो रह ही जाएगी, क्योंकि दुनिया के लोग इसको इंडिया ही कहते हैं। भारत तो यहाँ के लोगों के लिए है। जब ये सारी चीज़ें एक कायदे कानून के तहत आती हैं तभी बेहतरी हो सकती है। तो जैसा कि हमने बताया कि बड़ी संख्या में यहाँ पे नौजवान चेहरे भी नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ एक शिक्षक भी जुड़े हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रसर है, आगे उन्होंने काम किया है। लेकिन हम जुड़ते हैं कि क्या एक सोच है इस पार्टी के साथ जुड़ने का। सर, क्या एक सोच इस पार्टी की आपको मोटिवेट की कि इस पार्टी से ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। आज का जो यूथ है, जो बेसिकली हम लोग जो स्कूल से पढ़ लिख कर जब कॉलेज जाते हैं या जो बातें करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये रिलीजन की बातें नहीं है, ये किसी कास्ट कम्युनिटी की बातें नहीं है। हर कोई ये बात चाहता है कि किसी तरह से डेवलपमेंट हो, मेरा स्टेट अच्छा हो, मेरी सिटी अच्छी हो, मेरा कंट्री अच्छा हो। तो इस मुद्दे पे इस पार्टी का जो मेन मैनिफेस्टो जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं है कि करप्शन फ्री होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, मीडिएशन में जो मीडिएशन है वो मीडिएशन ना के बराबर हो या ज़ीरो हो, नेक्स्ट टू निल हो। तो इन बातों को जब हम लोग ध्यान रखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि ये पार्टी अगर लोग जुड़ते हैं, एज ए कार्यकर्ता जुड़े, पदों में जुड़े, या जैसे भी एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर चाहते हैं कि आप एज ए पार्टी में प्ले करें, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ये एक सही प्लेटफॉर्म रहेगा कि आप जहाँ जुड़कर अपने विचारों को रख सकते हैं। क्योंकि जो लोग हैं पढ़ लिख कर आज जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि बेटर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो ये एक शायद कल के डेट में अगर हम लोग लग कर आगे इसको इन सर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं
तो एक बहुत अच्छा स्टेट बनेगा। तो जैसा इसीलिए कि आप बोले कि आपने शिक्षा जगत में ही आपने ज़्यादा काम किया है, तो आप कहीं ना कहीं यूथ के माइंडसेट को समझ सकते हैं। तो यूथ अभी का जनरेशन क्या चाहता है और यह पार्टी उस पर कैसे आने वाले समय में खरा उतरेगी? मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, पोस्ट इंजीनियरिंग, हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग फाइनल ईयर क्रॉस करके जॉब करने चले गए, तो मैं तो एसीसी सीमेंट्स में काम कर रहा था। देन आई डिड माई एमबीए। तो लोगों को देखा कि जैसे मैं एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर काम किया करता था, तो मुझे ये दिखा कि लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं कि एक बेटर प्लेटफॉर्म, एक बेटर लाइफस्टाइल। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था। जब मैं बिजनेस में आया, कि मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया, तब बच्चों को देखा, बच्चों को जब बताता था कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए के लिए एक ऐसा लीडरशिप चाहिए, एक ऐसी पार्टी चाहिए। सो भारतीय जनतंत्र मोर्चा एक सही पार्टी रहेगी जो देश को, स्टेट को एक सही दिशा में लेके जाएगी। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि आपने इनकी सोच सुनी, जिस तरह से यूथ को माइंडसेट भी उन्होंने बताया और जैसा से कहा कि जो अभी व्याप्त जितनी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के चंगुल में फंसी हुई है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति भी कहीं ना हो रही है। लेकिन ये जो पार्टी है छोटी है, लेकिन आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के अग्रसर और अथक प्रयास के साथ यह पार्टी एक बड़ी पार्टी भी उभर सकती है। एक बार विजुअल के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ पे तमाम नौजवान चेहरे यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है। जी हाँ, यह पार्टी है भारतीय जनतंत्र मोर्चा, जहाँ कई रांची के कई विभिन्न जगहों से, चाहे वो चुटिया हो, हिंदपीढ़ी हो या फिर मेन रोड हो या फिर रतन टाकीज हो, इन सब छोटे छोटे जगहों से कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, जुड़े हैं। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।